Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I'm Dr. Mohammad Hanif, and today we are going to discuss remaining short questions of chapter 2. प्यारे बेटे, FSC पार्ट 1 चैप्टर वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के बकाया शॉर्ट क्वेश्चंस हम आज करने जा रहे हैं. सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 2.7. इफ ए वेक्टर a plus vector b is equal to 0, what can say about component of two vectors? बेटे हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है उसने कि भाई a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर है 0 के, तो आप इसके कंपोनेंट्स के बारे में क्या कहेंगे? प्यारे बेटे गौर से देखें, ये a वेक्टर है, इस b वेक्टर को मैं दूसरी साइड पर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा? माइनस b वेक्टर. मतलब a वेक्टर बराबर हो जाएगा किसके? माइनस बी वेक्टर के. मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन डिफरेंट होगी. यानी ए बराबर है बेसिकली बी के और माइनस शो करता है डायरेक्शन को. इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस बी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो कौन से होंगे? बी एक्स और बी वाई, दो कंपोनेंट होंगे किसके? वेक्टर बी के. हमने पढ़ा हुआ है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. The components of vectors which are perpendicular to each other. Horizontal component is denoted by ax and vertical component is denoted by ay. इधर b को मैंने उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया bx और by, क्योंकि इनकी डायरेक्शन माइनस में आ गई, अपोजिट होगी डायरेक्शन इसके, a के अपोजिट होगी इसके कंपोनेंट की डायरेक्शन. इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. मतलब इस a वेक्टर के कंपोनेंट और इस b वेक्टर के कंपोनेंट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे. मतलब इस a वेक्टर के भी मैं दो कंपोनेंट बना सकता हूं, ax और bx. सिमिलरली इस b वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे bx और by. दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. आई होप आपको याद हो गया होगा. आप इस वेक्टर को ड्रा करके देख ले. एक वेक्टर a को इधर बनाएं, एक वेक्टर b को इस साइड पे बनाएं अपोजिट डायरेक्शन में. तो आप जब उनको रिजॉल्व करेंगे उसके कंपोनेंट में तो आपको पता लग जाएगा कि उसके कंपोनेंट्स की डायरेक्शन अपोजिट है. मैं ये इधर जगह नहीं है, चले समझाता हूँ. देखिए ये वेक्टर a है आपके पास और लेट्स सपोज मैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लेता हूँ b. तो जब इसको इसके कंपोनेंट में हम डिवाइड करेंगे तो लेट्स सपोज ये ए एक्स है बेटे, सॉरी ए वाई है और ये क्या है? ए एक्स है. इसी तरह इस जो अपोजिट वेक्टर है इसके बी वेक्टर, इसका हम कहेंगे ये बी वाई है और ये क्या है? बी एक्स है. तो गौर से देखें, ए वाई की डायरेक्शन अपवर्ड है और बी वाई की डायरेक्शन डाउनवर्ड है. इसी तरह ए एक्स की डायरेक्शन राइट साइड पर है और बी एक्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर है, यानी इस साइड पर है. इसकी डायरेक्शन इस साइड पर है. दे आर बेसिकली, गौर से देखें, ए के कंपोनेंट और वेक्टर बी के कंपोनेंट ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. यानी ए वाई की डायरेक्शन अपवर्ड है तो बी वाई की डायरेक्शन क्या है बेटे? डाउनवर्ड है. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. आपने बस क्या लिखना है? एक फिक्रा लिखना है. द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर A and B are equal in magnitude but opposite in direction. Just आपने हेडफोन लगाना, सुनना है, इंशाल्लाह याद हो जाएगा. Under what circumstances would a vector have components that are equal in magnitude? क्या कोई ऐसा सर्कमस्टांस है कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए? यस है. अगर दो वेक्टर्स के कंपोनेंट आपस में इक्वल कैसे हो सकते हैं, वो बात कर रहा है. क्या उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है? एक वेक्टर a है, उसके दो कंपोनेंट हम बनाते हैं, एक ax कंपोनेंट होता है, एक ay कंपोनेंट होता है. तो अगर अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स? एक वेक्टर के दो कंपोनेंट है लेट्स सपोज दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. वो मैग्नीट्यूड में इक्वल कैसे हो सकते हैं? वो हो सकते हैं बेटे, हमें पता है कि x कंपोनेंट क्या होता है? a x से जाहिर करते हैं विच इज इक्वल टू a cos थीटा. इसी तरह y कंपोनेंट होता है a y विच इज इक्वल टू a y sin थीटा.
अब बेटे साइन थीटा और कास थीटा 45 डिग्री पर सेम वैल्यू देते हैं। सो अगर वो सेम वैल्यू देते हैं तो दोनों कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है अगर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाए। सो इंग्लिश में हम कहेंगे व्हेन अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस then the components of a vectors are equal in magnitude. When a vector A makes an angle 45 degree with x axis, then their components are equal in magnitude. Then their components are equal in magnitude. फिर उनका magnitude दोनों components का same हो जाएगा. So ax is equal to a cos theta होता है, थीटा की जगह 45 लिख दिया मैंने, तो cos 45 की अपना आंसर क्या होता है 0.707 और ये a वैसे ही आ जाएगा। सो ये बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड है। इस तरह a साइन थीटा में जब हम साइन 45 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो भी 0.707 आएगी। सो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो कंपोनेंट्स ax एंड ay आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ अ वेक्टर a makes an angle 45 degree along x axis, then the component of vector a must be equal in magnitude. उसके कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा अगर वो 45 डिग्री एंगल बनाए along x axis. Next, is it possible to add a scalar quantity to a vector quantity? No. क्या ये पॉसिबल है कि एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में ऐड किया जा सके? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। स्केलर क्वांटिटीज को बेटे अरिथमेटिक रूल से हम, यानी मैथमेटिक्स के स्पेशल रूल होते हैं कि 2+2 या 2+x इज इक्वल टू 2+x, तो 2x + 3x इज इक्वल टू 5x। सो मतलब स्केलर्स को हम एक स्पेशल रूल, मैथमेटिक्स के रूल, अलजबरा को यूज करते हुए सम स्पेसिफिक रूल से ऐड करते हैं स्केलर्स को। लेकिन वेक्टर्स क्वांटिटी को हम, आपको पता है, बाय हेड टू टेल रूल हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। सो कैन यू ऐड अ स्केलर क्वांटिटी टू अ वेक्टर क्वांटिटी? नो, वी कैन नॉट ऐड स्केलर क्वांटिटी टू अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज स्केलर क्वांटिटीज आर एडेड बाय सम अरिथमेटिक रूल्स बट वेक्टर्स आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल। तो ये जवाब हो गया बेटे। सो एक से दो दफा सुने, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। Again, I am repeating, no, a vector cannot be added to a scalar because scalar obeys the rules of arithmetic and ordinary algebra. यानी scalar obeys the rules of arithmetic and ordinary algebra. यानी algebra और arithmetic rules के थ्रू हम scalars को जमा करते हैं। Vectors have magnitude as well as direction. Vectors have magnitude as well as direction, so they obeys they can be added by head to tail rule. So vectors have magnitude as well as direction, so obeys head to tail rule for addition. So addition के लिए हम, vectors के addition के लिए हम कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं बेटे? head to tail rule. but scalars के लिए हम some arithmetic rules and ऑर्डिनरी अलजबरा के थ्रू हम उन्हें ऐड करते हैं। सो स्केलर एंड वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड। मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम स्केलर को वेक्टर से और वो उसमें क्या करता है, उसकी लेंथ में इजाफा कर देता है। अगर किसी नंबर से हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो उसमें उसकी मैग्नीट्यूड में इजाफा कर देता है या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। सो ये दो पॉइंट भी आपने याद रखने हैं। कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर? क्या आप 0 को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं? अगर बेटे ये 0 लिखा हुआ है ना, सिर्फ 0 लिखा हुआ है, सो वी कैन नॉट ऐड 0 टू अ नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब है 0 के ऊपर वेक्टर का निशान लगा होगा और 0 का मतलब है ये स्केलर क्वांटिटी है। 0 इज, आप इसका जवाब भी लिख सकते हैं बिकॉज 0 इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो वी कैन नॉट ऐड स्केलर क्वांटिटी टू अ नल क्वांटिटी या नल वेक्टर। वी कैन नॉट ऐड अ स्केलर क्वांटिटी टू अ नल वेक्टर। ये वेक्टर है बेटे, ये स्केलर है 0,
बेसिकली ये कह रहा है। तो इसने इसमें ऐसे बयान कर दिया, नो बिकॉज नल वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटे? जीरो होता है। देयरफॉर एडिशन ऑफ नल वेक्टर एंड जीरो शोज जीरो रिजल्ट। देयरफॉर एडिशन ऑफ नल वेक्टर्स विद जीरो गिव्स जीरो रिजल्ट। ये जीरो रिजल्ट देता है, कोई रिजल्ट नहीं देता। या आप इसको सिर्फ एक फिक्रा याद कर लें, जीरो इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड नल वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो वी कैन नॉट ऐड दीज टू क्वांटिटीज। बस ये लिख दें, ये काफी है। टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी जीरो? दो वेक्टर्स हैं आपके पास, उनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल है। लेट्स सपोज एक का मैग्नीट्यूड 5 है, 5 सेंटीमीटर, और एक का मैग्नीट्यूड है 2 सेंटीमीटर। क्या ये जीरो हो सकते हैं? इनको जमा करने से जीरो हो सकता है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 5 है। सो हम इनका रिजल्ट जमा करने से जीरो कभी भी हासिल नहीं हो सकता। हाँ, किस तरीके से हासिल होता है? इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के हमारे पास वेक्टर हो, लेट सपोज ये 5 वेक्टर है, इसकी लेंथ क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 5 सेंटीमीटर। दूसरे का भी 5 सेंटीमीटर हो, लेकिन एक की लेंथ अपोजिट हो इसकी लेंथ से, सो तब वो दो वेक्टर्स जमा करने से जीरो रिजल्ट आ जाता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो और हम उन्हें प्लस करें तो जीरो जवाब आए। इट इज नॉट पॉसिबल। द सम ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड। द सम ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर्स को जमा करना है और उनका मैग्नीट्यूड क्या है? अनइक्वल है, कैन नॉट बी जीरो। द सम ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर्स नेवर बी जीरो। या द सम ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी जीरो बिकॉज द सम ऑफ टू वेक्टर्स विल बी जीरो ओनली when their magnitudes are equal and they act in opposite direction। तो प्यारे बेटे, इस शॉर्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है क्या क्या पॉसिबल है कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स के दो वेक्टर्स को जमा करें और जवाब जीरो आए? तो हम कहेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल। द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, देन देयर सम मस्ट बी जीरो। तो इस तरह आप इंग्लिश में अपनी तरफ से लिख सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट होना चाहिए। जो मैंने लफ्ज बोले हैं एग्जैक्ट आपने एक दफा लिखने और फिर सुनने हैं, तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, द सम ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी जीरो बिकॉज द सम ऑफ टू वेक्टर्स विल बी जीरो ओनली व्हेन देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल एंड दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। आगे कह रहा है, शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। वो कह रहा है दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, उनका सम और डिफरेंस। द टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल लेंथ। हमने दो वेक्टर्स कंसीडर करने हैं जिनकी इक्वल लेंथ है, यानी मैग्नीट्यूड एक जैसा है, एंड परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर भी हैं टू ईच अदर, देन देयर सम। अच्छा सॉरी, ऊपर से क्वेश्चन पढ़ना था। शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ द सेम लेंथ। बेटे वो कह रहा है दो परपेंडिकुलर वेक्टर लेने हैं आपने और इक्वल लेंथ के, तो अगर उन दोनों वेक्टर्स को जमा करें या पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर को माइनस करें, यानी सम और डिफरेंस, वो दोनों भी इक्वल लेंथ के होंगे और आपस में परपेंडिकुलर होंगे, मतलब परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाते होंगे। सो बेटे ये देखिए, मैंने ले लिया एक वेक्टर बी, वेक्टर टुवर्ड्स अप, यानी एक वेक्टर बी लिया है, इसकी डायरेक्शन अप है, और एक और वेक्टर लिया है माइनस बी, इसकी डायरेक्शन क्या है? एक्चुअली हमें दो वेक्टर लेने थे, दो आपस में परपेंडिकुलर हों। क्या देखिए, एक वेक्टर मैंने लिया बेटे वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर क्या है? वेक्टर बी। ये आपस में परपेंडिकुलर है और लेंथ इनकी बराबर है।
सो मैं कहूँगा कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैविंग इक्वल लेंथ and perpendicular to each other, then their sum a plus b is equal in length. Then their sum a plus b is equal in length to their difference a minus b. बेटे दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, a वेक्टर b वेक्टर, जब जमा करेंगे तो ये हासिल हो जाएगा। फिर इसी तरह a वेक्टर है, ये माइनस b वेक्टर है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हमने सीखा था कि हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स, ऐड करते हैं जब दो वेक्टर्स को, वेक्टर ए है इसकी टेल इसके हेड के साथ वेक्टर बी की टेल मिला देते हैं तो हमें रिजल्टेंट हासिल हो जाता है। अब अगर जब कोई कहे कि माइनस करना है ए को बी में से, सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखेंगे, तो अब वेक्टर जो बी था ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब इस वेक्टर बी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इस साइड पे हो जाएगी, यानी बेसिकली दे इक्वल है, बी और माइनस बी बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन में डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा। सो वही बात लिखी हुई है कि भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड सेम होंगे। हमें बताना है कि ये एंगल 90 का बनाएंगे, जाहिर है 90 का ही बनाएंगे। तो कह रहा है कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल लेंथ्स, भाई उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेंथ एक है, एंड परपेंडिकुलर, देखो आपस में दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर 90 का एंगल बनाते हैं। इसी तरह नीचे भी ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, सो ये भी 90 का एंगल आपस में बनाते हैं। सो कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी इक्वल इन लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और परपेंडिकुलर है, ये देखें परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देयर सम, जब फिर उनका सम यानी ए को बी में ऐड किया तो ए प्लस बी बन गया हमारे पास, और ए को ए में प्लस किया माइनस बी को, तो हमारे पास क्या जवाब आया, ए माइनस बी। और देखो ये भी सेम लेंथ का वेक्टर हासिल हुआ है हमें, ए प्लस बी इज इन इक्वल लेंथ टू देयर डिफरेंस ए माइनस बी। बात समझ आइए, वो कह रहा है कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी इक्वल इन लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देयर सम, फिर उनका सम और डिफरेंस इक्वल होंगे लेंथ में। बोथ, अब देखें बोथ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये देखें बेटे ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, आपको लग रहा होगा कि 90 का एंगल नहीं है इसमें, लेकिन 90 का एंगल है। अगर आप दो इक्वल लेंथ के वेक्टर लें, उनको ऐड करें तो उनका प्लस और उनका माइनस ये दोनों इक्वल लेंथ के हासिल होंगे और ये आपस में एंगल बनाएंगे बेटे 90 डिग्री का। सो ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए प्लस बी मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद ए। बेटे ये ए प्लस बी ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का। इसी तरह ए माइनस बी एंगल बनाएगा ए के साथ 45 डिग्री का। बस इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज हो जाएगी, सो इसलिए -45 भी लिख सकते हैं इसे। तो मतलब कहने का ए प्लस बी ए के साथ जो एंगल बनाता है वो भी 45 का है, और ए माइनस बी जो ए के साथ एंगल बनाता है वो भी 45 का है। सो 45 + 45 90 डिग्री। इसका मतलब है ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यही उसने पूछा था हमसे। So a plus b makes an angle 45 with vector a and a minus b makes an angle 45 with vector a, यानी दोनों सम और डिफरेंस 45 का एंगल बनाते हैं विद वेक्टर a। सो बेटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड b इस a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो क्या होगा, a² + b² का स्क्वायर रूट। और इसी तरह जब मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी फाइंड करूं मैं, सो क्या होगा, a प्लस इंटू माइनस बी लिख सकते हैं हम इसे, a प्लस इंटू माइनस बी। सो इन दोनों का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यही बात उसने पूछी थी, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर। ये आल्सो परपेंडिकुलर हमने प्रूफ कर दिया कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बिकॉज
ए माइनस बी भी 45 डिग्री बनाता है और ए प्लस बी भी 45 डिग्री बनाता है। परपेंडिकुलर टू इक्वल इन लेंथ, लेंथ भी इक्वल होगी और परपेंडिकुलर होंगे एंड एट द सेम लेंथ, और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। सो इसमें उसने दो चीज़ें पूछी हैं कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों तो उनका सम और उनका डिफरेंस ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो हमने परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिया, क्योंकि a प्लस बी मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद a एंड a माइनस बी आल्सो मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद a। दोनों 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सो दोनों को अगर प्लस करें तो a प्लस बी और a माइनस बी के दरमियान एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर प्रूफ हो गया। दूसरा, इनकी लेंथ इक्वल होगी। लेंथ क्या होगी बेटे, इक्वल। लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा इनका। सो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जब हम फाइंड करते हैं वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसी तरह a माइनस बी का जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस इंटू माइनस बी का स्क्वायर। माइनस बी का स्क्वायर भी बी ही आएगा। सो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इसका भी बेटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो दिस इज आवर क्वेश्चन 2.12। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। और हमारी अप्रिसिएशन है ये, अगर आप लाइक करेंगे तो। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।